आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और हमें बताएं कि आप बाबा के इस चमत्कार को कहां से सुन रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम। राजस्थान की शेखावाटी पट्टी, जहां सूरज की किरणें रेत की टीलों को पिघले सोने सा बना देती हैं, वहीं एक गाँव था रामगढ़। हर फूल की दुनिया छोटी मगर खुशहाल थी। उसकी पत्नी धनिया एक सीधी-सादी और पतिव्रता स्त्री थी, जो घर गृहस्थी को बड़ी कुशलता से संभालती थी और उनकी दुनिया का केंद्र थी उनकी इकलौती बेटी लाडो। लाडो जैसे उसका नाम था वैसे ही पूरे घर की लाडली थी। जब वह घर के आंगन में दौड़ती तो उसकी पायल की छम-छम हर फूल के कानों में शहद घोल देती थी। लाडवा अब विवाह के योग्य हो चली थी और हरफूल ने अपनी पगड़ी की इज्जत की सौगंध खाई थी कि अपनी बेटी की शादी वह ऐसी धूमधाम से करेगा कि पूरा इलाका देखते रह जाएगा। लेकिन हरफूल की एक और पहचान थी जो उसकी जाट वाली अकड़ और मेहनत से भी बड़ी थी। वो था खाटू वाले श्याम बाबा का अनन्य भक्त। वो भक्त नहीं, दीवाना था। उसके लिए श्याम बाबा मंदिर में विराजमान कोई पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि उसके घर की मुखिया उसके हर सुख दुख के साथ ही थे। उसके घर की दीवार पर बाबा श्याम का एक बड़ा सा चित्र लगा था, जिसमें शीश के दानी तीन वाणधारी अपने नीले घोड़े पर सवार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हर फूल की सुबह हर फूल की सुबह उस चित्र के आगे दिया जलाने और शाम उस चित्र के सामने बैठकर दिन भर का हाल सुनाने से होती थी। वो बाबा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई सबसे करीबी दोस्त या पिता से बात करता हो। आज खेत में पानी दे दिया बाबा, फसल अच्छी लग रही है, तेरी कृपा बनी रहे। आज लाडो की माँ से झगड़ा हो गया है, अब तू ही समझा उसे। इस तरह की बातें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। गांव के कुछ लोग उसकी इस भक्ति का सम्मान करते थे, तो कुछ मन ही मन हंसते भी थे कि देखो कैसे मूर्ख से बातें करता है। पर हरफूल को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसका तो बस एक ही सहारा था, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। बाजरे की बालियां सुनहरी होकर चली थीं और हर फूल का मन अपनी लाडो के विवाह के सपनों से भरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, धनिया, इस बार फसल बेचकर जो पैसा आएगा उसे हम अपनी लाडो के हाथ पीले करेंगे। ऐसा दहेज दूंगा कि सेठ धनीराम भी देखता रह जाएगा। सेठ धनीराम गांव का सबसे अमीर और सबसे सूदखोर महाजन था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच शान से खड़ी थी, जैसे गरीबों की मेहनत पर अपना सीना फुला रही हो। हरफूल उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन जानता था कि गांव में इज्जत का ताल्लुक कहीं ना कहीं पैसे से भी होता है। उसने अपनी लाडो के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तेरा बाप तेरे लिए वो सब करेगा जो एक राजा अपनी राजकुमारी के लिए करता है। आखिर मेरे सिर पर खाटू वाले का हाथ भी तो है। उस समय हरफूल को अंदाजा भी नहीं था कि वक्त और बाबा श्याम दोनों उसकी परीक्षा लेने वाले थे। एक ऐसी परीक्षा जो इतिहास में दर्ज हो जाने वाली थी। अगले साल उम्मीदों के विपरीत आसमान ने रूठने की ठान ली। आषाढ़ का महीना सूखा निकल गया। सावन आया तो काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आते, उम्मीद जगाते, पर एक बूंद बरसाए हवा के साथ उड़ जाते। गांव के बड़े बूढ़े चिंतित होकर आकाश की ओर ताकते और कहते, इस बार इंद्रदेव नाराज हैं। खेतों में पड़ी दरारें दिन व दिन चौड़ी होती जा रही हैं और जैसे धरती प्यास से अपना मुंह फाड़ रही हो। कुओं का पानी पाताल में उतर गया था। जोहड़ और तालाब सूखकर ऐसे हो गए थे जैसे किसी विशाल जानवर के कंकाल हों। हरफूल ने अपने पिछले साल की सारी कमाई और कुछ जमा पूंजी लगाकर खेत में बीज तो बो दिया था, लेकिन अब वह बीज धरती की आग में जलकर खाक होने की कगार पर था। कुछ दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। भादों भी सूखा निकल गया। अब स्थिति भयावह हो गई। प्यास और चारे की कमी से मवेशी मरने लगे। लोगों के घरों में अनाज के भंडार भी खाली हो रहे थे। गांव में उदासी और निराशा की एक मोटी चादर बिछ गई थी। हर फूल रोज सुबह शाम बाबा के चित्र के आगे खड़े होकर प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना में अब विनती कम, शिकायत ज्यादा थी। समय के साथ हरफूल के घर की हालत भी बिगड़ने लगी। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और अब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था। लाडू की शादी की बात तो जैसे एक भूला हुआ सपना बन गई। सबसे बड़ी चिंता थी सेठ धनीराम का कर्जा, जो उसने बीज और अपने खाद के लिए उठाया था। धनीराम का मुनीम रोज दरवाजे पर आकर खड़े हो जाता था।
एक दिन तो धनीराम अपनी बग्गी में बैठकर हरपुल के घर के सामने आके रुका। उसने पान चबाते हुए कहा, क्यों भाई हरपुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बेटी की शादी राजाओं की तरह करूंगा। अब क्या हो गया? सुना है घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। कहाँ गया तेरा वो हारे का सहारा? लगता है वो भी तुझ जैसे हारे हुए के साथ नहीं रहना चाहता। लाला के शब्द हरफूल के सीने में गर्म शीशे की तरह उतर गए। उसकी आंखों में खून उतर आया, पर वो बेबस था। उसने अपनी पगड़ी संभाली और चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। धनीराम ने एक और ठहाका लगाया और कहा, ये ले, महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो ये तेरी जमीन और ये घर सब मेरा हो जाएगा। फिर ढूंढते रहना अपने बाबा को इन रेत के टीलों में। उस रात हरफूल घर नहीं गया। वो सीधा अपने सूखे वीरान खेत में चला गया। दरारों से भरी धरती पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। आज उसका जाट वाला अभिमान, उसकी हिम्मत, सब कुछ टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां तारे भी जैसे उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। बस बाबा, बहुत बहुत हुई मेरी परीक्षा। आज या तो तू मेरी सुनेगा या मैं आज से तुझे मनाना छोड़ दूंगा। ये दुनिया मुझ पर नहीं, तेरे नाम पर हंस रही है। कह रही है कि हरफूल का भगवान भी हार गया। अगर तुझ में शक्ति है और अगर तू सच में हारे का सहारा है तो अपना प्रमाण दे। बता दे इस दुनिया को कि तेरा भक्त अकेला नहीं। वो रात भर उसी खेत में पड़ा रहा, एक टक आसमान को घूरता रहा, जैसे अपने और अपने भगवान के बीच अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा हो। रात के आखिरी पहर में जब चांद भी थककर बादलों में छिप गया था, हरफूल को हल्की सी झपकी आई। सपने और हकीकत के बीच उसकी धुंधली सी अवस्था में उसे लगा जैसे उसके पास कोई खड़ा है। एक शांत और मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी, हरफूल, निराश क्यों होता है? सच्चा विश्वास कभी मरता नहीं और ना ही कभी हारता है। तू कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता तू मुझ पर छोड़ दे। तूने कहा ना कि ये जमीन तेरी भी है, तो अब इसकी लाज भी मैं ही रखूंगा। उठ और अपना कर्म कर। जो तेरा काम है वह तू कर और जो मेरा काम है वह मैं करूंगा। हरफूल की आंखें झटके से खुली। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था और वहां पे कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या सच में बाबा ने उसे राह दिखाई थी? उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व छिड़ गया। एक पल को उसे लगा कि वह निराशा में पागल हो रहा है, लेकिन फिर उस आवाज की शांति और उसको अपनेपन का एहसास ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। एक अजीब सी जिद, एक हट ने उसके दिल में जन्म लिया। ठीक है बाबा, वो मन ही मन बोला, तूने कहा कर्म तो मैं करूंगा, पर अब बीज तो रहा नहीं। खेत में बोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरे घर के चूल्हे की राख के। अगर तू सच्चा है और तेरा सत्य कहा हुआ सत्य है तो इसी राख से फसल उगा कर दिखा। आज दुनिया देखेगी कि जाट का हट बड़ा है या तेरा चमत्कार। यह एक पागलपन भरा विचार था, एक आत्मघाती कदम, लेकिन हरफूल के लिए ये विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। आर या पार वो उठा और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब निराशा की ललकार नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की दृढ़ता थी। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी धनिया को उठाया। धनिया उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। सुन धनिया, हरफूल ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज रात मेरी बाबा से बात हुई है। उसने मुझे राह दिखाई। अब तो कोई सवाल नहीं करेगी। बस घर के चूल्हे की जितनी भी ठंडी राख है उसे एक बोरी में भर दे। धनिया ने अविश्वास से उसे देखा और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? राख का क्या करेंगे? कहा ना, सवाल नहीं, बाबा का हुक्म है। आज मैं खेत में भी बीज नहीं, राख बोऊंगा। धनिया को लगा कि दुख और चिंता के बारे में उसके पति का दिमाग फिर गया है। उसने हाथ जोड़े, स्वामी, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? लोग हंसेंगे हम पर, हमें पागल कहेंगे। हंसने दे दुनिया को। हर फूल गरजा, आज तक दुनिया की नहीं, आज तक दुनिया की सुनता आया हूँ। क्या मिला? आज मैं सिर्फ अपने बाबा की सुनूंगा। तू बस वो कर जो मैंने कहा है। धनिया अपनी पति की जिद जानती थी। उसने रोते रोते चूल्हे की ठंडी बेजुबान राख को एक पुरानी बोरी में भरना शुरू कर दिया। हर फूल अपने बैल को खोलने लगा। भोर होने में अभी कुछ समय था। चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बोरी राख अपने कंधे पर लाद के दूसरे हाथ में हल्की रस्सी पकड़े हरफूल जब अपने खेत की ओर चला तो वह सिर्फ एक किसान नहीं था, वह अपने विश्वास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था। वह एक योद्धा था, ऐसा योद्धा जिसका एकमात्र अस्त्र था उसका हट और एकमात्र कवच था उसका विश्वास। जैसे ही पौखुटी और सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, रामगढ़ के लोगों ने
अविश्वसनीय दृश्य देखा। हरफूल जाट अपने सूखे पत्थर जैसे कठोर खेत में हल चला रहा था और उसके पीछे-पीछे उसकी पत्नी धनिया बोरी से राख बिखेर रही थी। ये खबर गाँव में आग की तरह फैल गई। जो जहाँ था वहीं हरफूल की खेत की ओर दौड़ा। जल्द ही खेत के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई हैरान था, कोई परेशान था, पर ज़्यादातर लोग हँस रहे थे। देखो हरफूल तो सच में पगला गया। एक ने कहा, दुःख आदमी को क्या से क्या बना देता है। दूसरे ने दया दिखाई, अरे ये भक्ति नहीं ढोंग है, लोगों का ध्यान खींचने का तरीका है। एक तीसरा बोला, तभी अपनी बग्गी पर सवार होकर सेठ धनीराम भी वहां पहुंच गया। दृश्य देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसका पेट हंसते हंसते दुखने लगा। वाह रे वाह, मैंने तो सुना था कि जाट की बुद्धि मोटी होती है, पर आज देख लिया। अरे मूर्ख, तू के खेत में राख बो रहा है, इससे तो अच्छा था मुझसे और कर्ज मांग लेता। कम से कम मैं तुझे पागल ना समझता। धनीराम ने अपने मुनीम से कहा, लिख ले रे मुनीम, आज की तारीख लिख ले। आज हरफूल जाट ने अपनी अकल को भी इसी खेत में दफना दिया। अब इसकी जमीन पर कब्जा करना और भी आसान हो गया। लोगों के ठहाके और ताने गूंज रहे थे। धनी का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी कांपती आवाज में हरफूल से कहा, बस कीजिए, अब और नहीं सहा जाता। चलिए घर चलिए, हम कहीं जाकर मजदूरी कर लेंगे, पर यह उपहास नहीं सह सकते। हरफूल ने पहले हल रोका। उसने पलटकर धनिया की ओर देखा, फिर उस भीड़ की ओर देखा जो तमाशा देख रही थी। उसकी आंखों में न शर्म थी न गुस्सा था, एक अजीब सी शांति थी, एक अलौकिक आत्मविश्वास, जिसने उसकी आवाज जितना हो सका उतना बुलंद किया और भीड़ से कहा, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, और तुम सब गवाह रहना। ये जो तुम सबको राख दिखाई दे रही है, ये राख नहीं, मेरे विश्वास के बीज हैं, और मैं इन्हें पानी नहीं दूंगा। इन्हें मेरा खाटू वाला श्याम उगाएगा। अगर वह सच्चा है और मेरा विश्वास सच्चा है, तो इसी राख से मोतियों जैसी फसल उड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम सब इसी खेत में जिंदा दफना देना। यह फूल जाट का वचन है। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि एक पल के लिए सारी भीड़ शांत हो गई। लोगों ने उसकी आंखों में पागलपन नहीं, एक ऐसी दृढ़ता देखी जो उन्हें भीतर तक कपा गई। धनीराम भी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और जोर से हंसा। वाह क्या बात है, ठीक है, हमें तेरा वचन स्वीकार है। देखते हैं तेरा श्याम क्या चमत्कार करता है। इसके बाद हरफूल ने किसी की ओर नहीं देखा और अपने वापस अपना हल पकड़ा और अपनी धुन में लग गया। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वो हल चला रहा था और अपने श्याम से बातें कर रहा था। देख ले बाबा, आज तेरी और मेरी दोनों की इज्जत दांव पर लगी है। अब तो मेरी लाज बचा ले। अब मेरी लाज तो तुझे ही रखनी है। सूरज सिर पर चढ़ाया, धरती तवे की तरह तप रही थी। हर फूल का शरीर पसीने से नहा गया था। गला प्यास से सूख कर कांटा हो गया था, पर वह रुका नहीं। उसने सुबह से शाम तक उस कठोर धरती को जोता और अपने विश्वास की राख को उसमें मिला दिया। जब शाम को वह घर लौटा तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अब बारी उसके बाबा की थी। 3 दिन गुजर गए। गांव में हर फूल की राख वाली खेती चर्चा का मुख्य विषय बनी रही। लोग जब भी उसे देखते उस पर तरस खाते। हर फूल चुपचाप बस सुन लेता। वो अपना ज्यादातर समय अब अपनी खेत की मेड़ पर बैठे हुए या घर में बाबा के चित्र के सामने बिताता। उसकी आंखें बस आसमान को तकती रहती, एक उम्मीद में, इंतजार में। चौथे दिन की दोपहर थी। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़े शरीर पे पड़ रहे थे। गांव के लोग तो पेड़ों की छांव में सुस्ता रहे थे। ये अपने घरों में बंद थे। हरफूल अपने खेत की मेड़ पर बैठे हुए अपने बाबा को याद कर रहा था। अचानक पश्चिम दिशा से धूल का एक गुब्बारा उठा। देखते ही देखते आसमान में एक छोटा सा काला बादल आया, और ऐसा बादल जैसे किसी ने काजल की डिब्बी उलट दी हो। गांव के लोगों ने उसे देखा और नजरअंदाज कर दिया। ऐसे बादल तो रोज आते थे और फिर बिना बरसे चले जाते थे, लेकिन यह बादल अलग था। ये हवा के साथ बह नहीं रहा था, बल्कि सीधा रामगढ़ की ओर बढ़ रहा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि यह बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने एक विशाल काले काले छाते की तरह पूरे आसमान को ढक लिया। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, जिसमें मिट्टी जैसी सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही थी। पेड़ों ने जोर जोर से झूमना शुरू कर दिया। बिजली कड़कने की ऐसी आवाजें आने लगी जैसे आसमान फट जाएगा। गांव वाले घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए, और फिर वो हुआ जो रामगढ़ के इतिहास में एक चमत्कार के रूप में दर्ज हो गया। मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हुई, पर यह बारिश पूरे गांव या पूरे इलाके में ही नहीं थी। वो काला बादल ठीक हरपुल खेत के ऊपर आकर ठहर गया था, और मूसलाधार बारिश सिर्फ और सिर्फ उसी खेत पर हो रही थी।
लोग अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सके। ये अविश्वसनीय अलौकिक दृश्य था। हर फूल के खेत के चारों ओर ज़मीन सूखी थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन हर फूल के खेत में अंदर सावन की झड़ी लगी हुई थी। पानी ऐसे बरस रहा था जैसे आसमान से अपनी सारी कृपा उसी एक ज़मीन के टुकड़े पर उड़ेल दी हो। हरफूल नींद से जाग चुका था, उसने अपनी आँखों के सामने हो रहे इस चमत्कार को देखा और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो रो रहा था, हँस रहा था, चिल्ला रहा था। वो बारिश में ऐसे भीग रहा था जैसे कई सालों का प्यासा हो। वो खेत की गीली मिट्टी में लौटने लगा और दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर दिखा कर चिल्लाया, जय हो मेरे श्याम बाबा, जय हो श्याम बाबा, तूने मेरी लाज रख ली, तूने मेरे विश्वास को जिंदा रख दिया, तू सच में हारे का सहारा है। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे, उनकी हंसी, उनके ताने सब उस बारिश में धुल गए। सेठ धनीराम अपनी हवेली की छत से ये दृश्य देख रहा था और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, यह प्रकृति का नियम नहीं हो सकता। यह सीधा-सीधा एक चमत्कार था, एक दैवीय हस्तक्षेप। घंटों तक बारिश सिर्फ हरफूल के खेत को भिगाती रही, जब तक कि उसकी सूखी दरारों वाली धरती ने पूरी तरह से पानी नहीं पी लिया। और जब बारिश रुकी तो बादल भी वैसे ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, जैसे आया था। उसी दिन रामगढ़ के लोगों ने विश्वास की शक्ति को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि जब एक भक्त का हठ और विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो भगवान को भी अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं। चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था, अब तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में रामगढ़ के लोगों ने एक और आश्चर्य देखा। जहां बाकी पूरे इलाके में जमीन बंजर और वीरान पड़ी थी, वहीं हरफूल का खेत हरी भरी पौध से लहलहा उठा। राख बोई हुई जमीन से जिंदगी ऐसे फूटी थी जैसे कोई जादू हो गया हो। हर दिन पौधे बड़े हो रहे थे, उनकी हरियाली गहरी होती जा रही थी। हर फूल अब अपना सारा दिन खेत में ही गुजारता था। वो पौधों से ऐसे बातें करता था जैसे वो उसके बच्चे हों। वो उनकी निराई गुड़ाई करता था और उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता। अब गांव का एक भी व्यक्ति उसका मजाक नहीं उड़ाता। उनकी आंखों में अब उपहास नहीं बल्कि श्रद्धा और भय का मिला जुला भाव होता था। लोग दूर से ही उसे हाथ जोड़ लेते और कहते, हर फूल नहीं, ये तो श्याम का प्यारा है। सेठ धनीराम कई बार छिप छिप कर उसके खेत को देखने आता। हर बार उसके खेत को बढ़ती हुई रौनक देखकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगते थे। उसे अपना घमंड, अपने कहे हुए शब्द सब याद आते और वो शर्म से पानी पानी हो जाता। जब फसल पकने का समय आया तो एक अंतिम चमत्कार होना बाकी था। बाजरे की बालियों में जब दाने भरने लगे तो आम बाजरे के दाने जैसे दाने नहीं थे। वो असाधारण रूप से मोटे, स्वस्थ और मोतियों की तरह चमक रहे थे। हर बाली दाने के बोझ से झुकी जा रही थी। ऐसी फसल उसने पूरे इलाके में अपनी जिंदगी में किसी की नहीं देखी। जब फसल कटाई का समय आया तो हर फूल के अकेले के बस की बात नहीं थी। गांव के कई लोग खुद ब खुद उसकी मदद के लिए आगे आ गए। वो इसे मजदूरी नहीं, सेवा मान रहे थे। फसल इतनी अच्छी हुई कि रखने के लिए हर फूल का घर छोटा पड़ गया। कई सालों का अकाल एक ही फसल में पूरा हो गया था। फसल निकलने के बाद हरफूल ने एक बड़ी सी बैलगाड़ी में अनाज के बोरे भरे और सीधा सेठ धनीराम की हवेली के सामने जाकर खड़ा हुआ। धनीराम उसको देखकर कांपने लगा। उसे लगा कि हरफूल अब उसका अपमान करेगा, लेकिन हरफूल के चेहरे पर घमंड का कोई भाव नहीं था। उसने शांति से सेठ जी से कहा कि ये रहा आपका कर्जा, सूद समेत, गिन लीजिए। धनीराम की आंखें उन मोतियों जैसे दानों पर टिकी थीं। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हरफूल से आंख मिला सके। वो बैलगाड़ी से उतरा और सीधा हरफूल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे हरफूल, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने दौलत के नशे में भगवान का अपमान किया, तेरे विश्वास का अपमान किया। तू जीता तो विश्वास जीता, मैं हार गया। मेरा घमंड हार गया। आज से ये सब कर्ज खत्म। और ये ले अपनी जमीन के कागजात, और ये जमीन अब तेरी नहीं, ये तो खुद श्याम बाबा की है। इस पर मेरा कोई हक नहीं। विपुल ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। सेठ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। माफी तो सब ऊपर वाले से मांगनी चाहिए। ये सब उसी की लीला है। मैं तो बस एक जरिया था। उस दिन के बाद सेठ धनीराम पूरी तरह बदल गया। उसने सूदखोरी का धंधा छोड़ दिया और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगा दिया। सेठ का कर्जा चुकाने के बाद हरफूल ने वो किया जिसका उसने अपनी बेटी से वादा किया था। उसने अपनी लाडो की शादी इतनी धूमधाम से की कि वैसी शादी इस इलाके में पहले कभी नहीं हुई। दूर-दूर से लोग उसी शादी को देखने आए थे, जहाँ खाने-पीने का भंडार लगा था और हर गरीब को सम्मान के साथ भोजन कराया जा रहा था।
अपनी बेटी को डोली में विदा करते हुए हरफूल की आँखों में आँसू थे और पर ये दुःख के नहीं, बहुत खुशी के आँसू थे। शादी के बाद हरफूल ने अपनी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया और पैदल ही खाटू श्याम की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह बाबा के भव्य मंदिर के सामने पहुँचा, उसने मुस्कुराते हुए मुखड़े को देखा, तो वह कुछ बोल ना सका। वो बस दंडवत होकर रोता रह गया। उसके आँसू बाबा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कई दिन तक खाटू में रहा, मंदिर में सेवा करता रहा। उसकी कहानी उससे पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। लोग उसे घेर लेते और उस चमत्कार की कहानी सुनना चाहते। वो बस हाथ जोड़कर कहता, इसमें मेरा कुछ नहीं। सब करने वाला वो शीश का दानी है। बस विश्वास मत हारना और हट मत छोड़ना। वो तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। जब हरफूल रामगढ़ वापस लौटा तो उसका सम्मान और भी बढ़ गया। लोग उस अब श्याम का हरफूल कहकर बुलाते थे। कि कहानी पिता से पुत्र तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। जय श्री श्याम, खाटू श्याम।